बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु। अस्सलाम वालेकुम, मैं रशीद ज़फ़र और आप देख रहे हैं उर्दू विद रशीद ज़फ़र। तो आज मैं जिस टॉपिक के साथ, जिस मौजू के साथ आपके सामने हूँ वो है स्टूडेंट्स साल दोम उर्दू सिलेबस सीरीज़ में एक बड़ा अहम टॉपिक है मकतूब निगारी का, ख़तूत नवीसी का। और इसको मैं मुख्तसर और आसान और जामे इंशाअल्लाह तरीके से आप तक पहुंचाऊंगा। ख़तूत का सवाल जो है वो मैट्रिक के पर्चे में भी आता है और उसका भी यही लेक्चर कंसीडर किया जाए, लेकिन ये साल दोम के लिए मैं स्पेशली कर रहा हूँ। साल दहम के लिए मैं इंशाल्लाह इस पे मज़ीद लेक्चर में दूंगा। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी साथ बताता चलूँ कि इस साल जो हमारे इम्पॉर्टेंट ख़तूत के लेक्चर्स हैं उन सभी पे एक सीरियल में मैं लेक्चर अभी डिलीवर करने लगा हूँ इंशाल्लाह। और दो मज़ामीन जो हैं वो मेरा नस्बुल ऐन और उर्दू ज़रूरत और अहमियत, उर्दू ज़ुबान व अदब की ज़रूरत और अहमियत, उस पर मज़मून जो है वो इंशाल्लाह जल्द वो भी अपलोड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो साल दोम उर्दू सिलेबस सीरीज़ में ख़तूत नवीसी आज मेरा जो है वो मौजू सुखन है और मैं इसमें आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ख़त एक निजी तहरीर को कहते हैं। सबसे पहले ख़त को सुन लें कि ख़त है क्या चीज़, ठीक है। देखें, जो शख्स आपके सामने मौजूद ना हो उसको तहरीर की सूरत में अपने जज्बात और एहसासात पहुंचाना ये ख़त कहलाता है, ठीक है। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मानी है लकीर, निशान, तहरीर, मकतूब, ख़त पहुंचाना किसी को। तो ख़त एक स्टूडेंट्स तहरीरी मुलाकात होती है और हम अपने हालात जो है किसी दूसरे तक पहुँचाते हैं, किसी दूसरे को बताते हैं और दूसरे के हालात से आगाही हासिल होती है। आज से कुछ बरसों पहले ख़त की बड़ी अहमियत होती थी, डाकिया की बड़ी अहमियत होती थी, आजकल भी है, लेकिन उस दौर में घंटी बजनी और दरवाज़ा खड़कना और ख़त आना दूर दराज से किसी का तो बड़ी खुशी होती थी। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है और इस टेक्नोलॉजी और मोबाइल और गैजेट्स के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है। ख़तूत अब नहीं लिखे जाते, अब तो दफ्तरी और अमूमी ख़तूत होते हैं। तो उसमें मैं जर्नल आप लोगों को बता दूंगा। तो जो असल चीज़ है वो तो ये है कि जो इस साइड पे मैंने ख़त के जो अहम लवाज़मात जो हैं वो लिखे हैं, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि कम से कम वक्त में, ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। स्टूडेंट का वक्त जो है वो बहुत कीमती होता है और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा कीमती है। तो स्टूडेंट्स, एक दूसरे से हालात से जो आगाही होती है वो बेसिकली ख़त होता है। देखें, अदबी इस्तिलाह के मुताबिक ख़त दो अशखास के माबैन एक तहरीरी राब्ता है और ख़त को आधी मुलाकात भी कहते हैं। और गालिबन ये गालिब का कहा हुआ है, ठीक है। गालिब ने भी मकतूब निगारी की और भी मकतूब निगारी दुनिया में जो दुनिया के अदब में, लिटरेचर में मौजूद है। रशीद अहमद सदीकी के ख़तूत हैं और अबुल कलाम आज़ाद के जो है वो ख़तूत शामिल हैं उर्दू अदब में, और गालिब के ख़तूत हैं, इकबाल के ख़तूत हैं। तो स्टूडेंट्स, ख़त जो है अपने जज्बात और एहसासात को बेसाख्ता अंदाज में हम जब दूसरों तक पहुंचाते हैं, और ये नसर की गैर अफसानवी सिनफ है, ठीक है। इसको गैर अफसानवी सिनफ कहा जाएगा जिसमें ख़त लिखने वाला अपने मकतूब अलैह से शख्सी सतह पर हम कलाम होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक तो ये भी बता दूँ, लास्ट में मैंने इसको लिखा है ख़तूत की इक़साम होती है। अब ख़तूत की कितनी इक़साम है, ये से आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरल आपके नॉलेज से गुजारना जो है वो बहुत ज़रूरी है। शख्सी या निजी ख़तूत, ये ज़ाती नौइयत के ख़तूत अमूमन अजीज़ो अकारब को लिखे जाते हैं। अब्बा जान को, अम्मी जान को, चचा जान को, चची जान को, मामू जान को, ममानी जान को, खालू जान को, खाला जान को, उस्ताद मोहतरम को और अपने कज़न्स को, बहन को, आपा को, भाई को, जितने भी ख़तूत लिखे जाते हैं स्टूडेंट, सहेली को, दोस्त को, ये शख्सी ख़तूत होते हैं। और यही ख़तूत आपके सिलेबस में शामिल हैं। रिश्तेदारों के नाम और अमूमी ख़त, एडिटर, अखबार के एडिटर्स के नेम, ये ख़तूत जो हैं वो आपके सिलेबस में शामिल हैं। अब देख लेते हैं अमूमी ख़तूत। ऐसे ख़तूत अमूमन अखबार के एडिटर या ओहदेदार को लिखे जाते हैं। मतलब अखबार के एडिटर को लिखे जाते हैं, हुकूमती ओहदेदार को लिखे जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर को लिखे जाते हैं, चेयरमैन बल्दिया को लिखे जाते हैं, चेयरमैन बोर्ड को लिखे जाते हैं। मतलब इस तरह के ख़तूत जो होते हैं वो जो आम तौर पे जिसमें माशरे की किसी मसाइल के हवाले से डिस्कस किया जाता है स्टूडेंट्स,
वो खतूत हैं। रस्मी खतूत, ऐसे खतूत अमूमन किसी दावत या तकरीब के लिए लिखे जाते हैं, शादी में, इन्विटेशन में, किसी को बुलाना है। सरकारी या दफ्तरी खतूत ऐसे खतूत जो हुकूमती इदारे को जो है लिखते हैं। हुकूमती इदारे आमतौर पर ख़तो कताबत करते हैं, फ़लाँ जगह पे पार्क बनाना है, फ़लाँ जगह पे इस जगह को ख़त्म करना है, यहाँ से दरख्त कटाना है, यहाँ पे ज़मीन एक्वायर करनी, मतलब मुख्तलिफ जो है वो खतूत इस हवाले से लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ज़रा आपने तवज्जो देनी है। अब मैं असल पैटर्न की तरफ आ रहा हूँ कि ये जो खतूत का असल पैटर्न, पेशानी, ख़त के अज्जा कितने होते हैं, ठीक है। कुछ ने 7 लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें मकतूब अलैह का पता होता है कातिब या ख़त लिखने वाले को। एक चीज़ तो पहले मैं बता दूं कि ख़त को मकतूब कहते हैं, ख़त लिखने वाले को कातिब कहते हैं, जिसे ख़त लिखा जाए उसे मकतूब अलैह कहते हैं। तो अब देखते हैं पेशानी। पेशानी में स्टूडेंट्स 2 चीज़ें आती हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं पेशानी में जो आती हैं? मकाम रवानगी। मकाम रवानगी यानी कि जिसको हम इम्तिहानी मरकज़, यानी कि मैंने उसके आगे लिख दिया है कि इम्तिहानी मरकज़। स्टूडेंट्स यहाँ पे कमरा इम्तिहान आपने नहीं लिखना, क्योंकि कमरा किसी और ज़ुबान का लफ्ज़ है, गालिबन पुर्तगाली ज़ुबान का लफ्ज़ है, इतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इम्तिहान जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ये 2 लफ्ज़ मुरक्कब हो ही नहीं सकते आपस में, ठीक है। तो कमरा इम्तिहान हम नहीं लिखेंगे। दूसरा, कमरे में लिखने में अहले सुखन का इख्तिलाफ, कुछ अलिफ से लिखते हैं कमरा और कुछ हे से लिखते हैं, जो एक हे होती है, तो उसके मुताबिक तो इसको छोड़ दें, इम्तिहानी मरकज़ लिखा करें। तारीख़ रवानगी जैसे 1 जनवरी 2021। अब ये देखें पेशानी में ये 2 चीज़ें आती हैं, ख़त के जो अज्जा होते हैं उसमें ये 2 चीज़ें लाजिम आती हैं पेशानी में। नंबर 2, अलक़ाब, यानी कि जब आप पुकारते हैं, जब आप ख़त लिखते हुए किसी को मुखातिब करते हैं तो उस पर क्या चीज़ है जी? प्यारे अब्बा जान, या फिर अगर एडिटर वाला ख़त है तो मोहतरम एडिटर, रोज़नामा मुसावात लाहौर, रोज़नामा जंग लाहौर, रोज़नामा एक्सप्रेस लाहौर, रोज़नामा नवाए वक्त लाहौर। आदाब में शामिल होता है स्टूडेंट्स कि आपने जब तस्लीमात सलाम करना है तो अस्सलामु अलैकुम, और इसमें मैं आगे जाके बताऊंगा कि आपके अस्सलामु अलैकुम में भी काफ़ी सारी गलतियां जो है यहाँ पे होती हैं, तो उसको भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा अभी। उसके बाद चौथा जो जुज़ है वो है नफ्स मज़मून। अब असल बात आती है जो कि नफ्स मज़मून जो कि आपने लिखना होता है, जैसे कि अब्बा जान के नाम पैसे मंगवाने का ख़त, अब्बा जान का हाल चाल पूछने का ख़त, इस तरह के खतूत होते हैं। तो उसमें सबसे पहले तमहीदी कलमात होते हैं, शुरू के कलमात, मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं, इस तरह के कलमात जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और असल मुद्दा जो है वो आपने बयान करना होता है, ठीक है। और इसके बाद 5वें नंबर पे आ जाता है इख्तिताम, जिसमें आपने वस्सलाम लिखना होता है, उसके नीचे आपका बेटा, या अगर एडिटर के नाम ख़त है तो आपका मुखलिस आपने लिखना होता है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली, क्योंकि ख़त का टॉपिक काफ़ी वसी है, इस पर जितना मर्ज़ी बोल लें, लेकिन इंटर लेवल पे और मैट्रिक लेवल पे इसको जो स्टूडेंट्स के समझने की जो टू द पॉइंट चीज़ है वो ये है। अब ज़रा गौर से स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे कि ख़त का जो सवाल है वो इंटर के पर्चे में किस तरीके से आता है और इसको किस तरह से हमने करना है। अब ये देखें, ख़त का सवाल पर्चे में 10 नंबर का होता है, 10 नंबर का ये सवाल आता है पर्चे में। ख़त की तवालत इंटर सतह पर 2 से 2.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होती है। स्टूडेंट्स 2 से 2.5 सफ़ात तक आपने ख़त को फैलाना है। ख़त का जो मवाद और उसको जो आपने लिखना है, साथ उसकी अज्जा यानी पेशानी है और अलकाब व अदाब हैं और मकाम रवानगी वगैरह सारा कुछ लिखना है, उसको मिला के आपने तकरीबन 2.5 सफ़ात तक आपने रीच करना है, आपने पहुंचना है, ठीक है। क्योंकि इंटर लेवल की एक सतह होती है और उसमें आप 2 से 2.5 सफ़ात पे एक ज़बरदस्त बयानिया अंदाज में ख़त लिखेंगे तो बेहतर होगा। ख़त यूँ लिखना चाहिए कि जिसे भी ख़त लिख रहे हों समझिए कि वो सामने है। ख़त यूँ लिखना चाहिए कि जिसे भी ख़त लिख रहे हों समझिए कि वो सामने है। यानी आपने अपना जो मुद्दा है वो इस अंदाज में स्टूडेंट्स बयान करना है कि जैसे आप उसे सामने बिठा के, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं आपसे मुखातिब हूं और वाकई में मुखातिब हूं, इस तरह ही बात करनी है आपने जिस तरह उसको आप मुखातिब हैं, ठीक है। ख़त में अपना मुद्दा मुख्तसर मगर जामे अंदाज में लिखिए।
मुख्तसर लिखिए, ज़्यादा फजूल बातें नहीं लिखनी, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, मतलब की बातें लिखनी है, साफ लिखनी है, बेहतर, टू द पॉइंट, रेलेवेंट रहना है, टॉपिक से हटना नहीं है। वालिदा की ताज़ियत का ख़त है, महंगाई का ख़त है, हटना नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं करनी। जो बातें आप जो बातें ज़रूरी हैं वो आपने करनी है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ख़त में खुशखती, यानी कि मैं इसलिए ये भी लिखा है कि आपके नंबर्स भी तो इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ ख़त नहीं लिखना, आपने मार्क्स भी लेने हैं स्टूडेंट्स। तो ख़त में खुशखती, अच्छी लिखाई हो, ठीक है, ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो, और इमला, रमूज़ औकाफ, मुताबिकत का ख्याल रखिए। अक्सर बच्चों को हैं और है का इस्तेमाल नहीं आता, हूँ का इस्तेमाल नहीं आता, हो का इस्तेमाल नहीं आता, है का इस्तेमाल नहीं आता, था थी का इस्तेमाल नहीं आता कि था कहाँ कहना है, थे कहाँ कहना है, थी कहाँ कहना है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ख़त एक बयानिया तहरीर होती है, मजमून जिस तरह है, इसमें नंबर कहाँ से कटते हैं स्टूडेंट्स, आप ख़त लिख आते हैं। आप स्टूडेंट्स एक चीज़ पे फोकस करता है कि मैंने 3 सफ़ों का लिखा, आपने मार्क्स ही नहीं दिए। भैया आप कुल की बात कर रहे हैं, टीचर जुज़्व की बात करता है, जुज़वी तौर पे भी आपकी चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है। तो ख़त का मुद्दा, ख़त हमेशा पैराग्राफ की सूरत में स्टूडेंट्स लिखिए, पैराग्राफ की सूरत में आपने ख़त लिखना है, ठीक है। ख़त का मुद्दा यानी कि ख़त का मुद्दा होता है नफ्स मजमून, यानी कि जो आपसे पूछा जा रहा है, अब्बा जान के नाम पैसे मंगाने का ख़त लिखें। तो असल मुद्दा जो लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप एक तो पैराग्राफ से शुरू करें, पैराग्राफ चेंज करें और खुलकर वजाहत से जो है उसको बयान करें, और इसको एक मुनासिब तवालत दें स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर हवाला जात ज़रूर लिखें। यहाँ पे शायद मैं इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखें, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हवाला जात ज़रूर लिखें, ठीक है, हवाला जात भी लिखें, हवाला जात भी लिखें। और मैं इंशाल्लाह आपको जो भी ख़त करवाऊँगा उसके नसरी और शेरी हवाला जात जो है वो साथ करवाऊँगा लाजमी। ख़त का मुद्दा नफ्स मज़मून खुलकर वजाहत से जो है वो बयान करें, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, अब ख़त लिखते वक्त मुखातिब के ओहदे, रिश्ते, मर्तबे और बुजुर्गी का ख्याल रखें। स्टूडेंट्स, अब्बा को ख़त लिख रहे हैं उस अंदाज में लिखें, उस्ताद मोहतरम को ख़त लिख रहे हैं उनके मुताबिक लिखें। अगर आप आपा जान को ख़त लिख रहे हैं, छोटी बहन को ख़त लिख रहे हैं, एक आपके अंदर और अंदाज़ होना चाहिए। छोटे भाई को ख़त लिख रहे हैं, उसका आपके अंदर और अंदाज़ होना चाहिए। और अगर आप बड़े भाई को लिख रहे हैं तो उसका आपके लिए और अंदाज़ होना चाहिए। और अगर आप महल्ले के हमसाए के किसी अंकल को लिख रहे हैं, अपने हमसाए में किसी को लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छे अंदाज में आप बात करें। और किसी अजनबी को लिख रहे हैं तो और किस अंदाज से आपने बात करनी है। आपके अंदाज में तकल्लुफ़ होगा जब आप दोस्त से बात करेंगे, आपके अंदाज में अदब होगा जब आप अब्बा जान से या उस्ताद मोहतरम से बात करेंगे, आपके अंदाज में एक अटकेलियाँ होंगी जब आप सहेली से या अपनी बहन से बात करेंगे जो आपके हम एज है, हम उम्र है, ठीक है। तो ख़त में तहरीरी की बजाय बयानिया अंदाज इख्तियार करें, बयान करना किसी चीज़ को, ठीक है। बयान करने से मुराद है कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को बस बयान कर रहे हैं दूसरे के सामने और दूसरों को अपने हालात से आगाह कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें ख़त का इख्तिताम आपने कैसे करना है, उसके लिए बड़े मतलब जुमले दुआओं का तलबगार है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो लिखे जा सकते हैं उनके मुकाम और मर्तबे के मुताबिक। तो स्टूडेंट्स, बस मैं ये असल में शॉर्ट लेक्चर जो है वो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना मुझे इस पे होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं बस शॉर्टली इसको समझ लें कि इसको हमने करना क्योंकि मैंने आगे आपके वो जो 9 ख़त हैं वो मैंने करवाने हैं और एक एक ख़त को मैंने एक्सप्लेन करना और उसमें आपका पैटर्न मैंने हर दफ़ा जो है वो लिखना है ताकि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। जो मेरा अगला लेक्चर आ रहा है वो दोस्त के नाम उसकी वालदा की ताज़ियत के हवाले से जो ख़त है वो मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नंबरों की तकसीम भी मैं साथ आपको बताने लगा हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ख़त पे यानी कि सवाल नंबर 7 होता है, ये इंटर सतह पे ख़त का पैटर्न है। ये अब्बा जान के नाम ख़त है। अब किस तरह लिखना है, मैंने एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये कोट किया है, अब्बा जान के नाम ख़त। सबसे पहले आपने इंतहाई दाएं जानिब सफ़े के
आपने एक कॉर्नर पे आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़। थोड़ी सी आपने स्पेस भी छोड़नी है, यानी कि बिल्कुल आपने हाशिए के साथ नहीं लिखना, आपने थोड़ा सा देखें बहुत शॉर्ट सी जगह छोड़ी हुई है, इम्तिहानी मरकज़ लिखना, और इसके साथ कोई कॉमा, कोई रमूज़े औकाफ की अलामत नहीं आएगी इसके साथ, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स 1 नंबर का है, ठीक है, ये आपका 1 नंबर हो गया। अब उसके बाद आप तारीख लिखेंगे, लफ्ज़ तारीख नहीं लिखना साथ, लेकिन आपने लिखना है 8, अब ये उर्दू का 8 है और इसके अंदर में बाद डैश है, जून 2021 और ईस्वी, ठीक है। इस तरह आपने तारीख लिखनी है और इसका हो गया जी 1 नंबर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो प्यारे अब्बा जान, ये जो अलकाब हैं, ठीक है, अलकाब का अमूमी तौर पे अक्सर जो है मतलब वो जो पहले एक आता था कि इसके आधे आधे नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, इसका 1 नंबर इसका होता है, ठीक है, और इसमें निदाइया की अलामत भी लगानी है आपने, और अस्सलामु अलैकुम का भी 1 नंबर होता है। अब अस्सलामु अलैकुम में आप कई दफ़ा वाव लगा देते हैं, इसके बीच में वाव बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है, अस्सलामु अलैकुम के इसकी, और ये लाम जो है क्योंकि अरबी ज़ुबान से है ये, तो लाम को आपने सही लिखना है, अस्सलामु अलैकुम को बहुत अच्छे तरीके से इसकी अदायगी करनी है और आपने ये लिखना है। तो ये इसके 1 नंबर ये हो गया, 1 नंबर इसका हो गया। तो स्टूडेंट्स 1 नंबर जो है इसका होता है, जो लास्ट वाला हमारा इख्तितामिया होता है, 1 नंबर इसका होता है। तो टोटल 1 2 3 4 5 यानी 5 नंबर का ये पैटर्न है। और 5 नंबर का अब आप कहेंगे क्या है, वो है जी नफ्से मजमून। जो नफ्से मजमून है वो आपका 5 नंबर का है, और ये टोटल जो सवाल है ये 10 नंबर का होता है। और स्टूडेंट्स बोर्ड में मैक्सिमम खत में 9/10 मार्क्स आ जाते हैं अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को मुकम्मल तौर पे फॉलो करें, ठीक है। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने रिश्तेदारों के नाम जो है वो ख़त लिखना है, तो मोहतरम अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, लास्ट में आएगा आपका बेटा, अम्मी जान आपका बेटा, चचा जान आपका भतीजा, चची जान को ख़त लिखना है तो फिर आपका भतीजा भतीजी, मामू जान के नाम लिखना है तो नीचे आप लिखेंगे आपका भांजा, और अगर आप खालू को लिखेंगे तो आपका भांजा या आपका फर्मा बरदार भी लिख सकते हैं, उस्ताद को लिखेंगे तो आपका फर्मा बरदार शागिर्द, ठीक है, और दोस्त को लिखेंगे तो आप का दोस्त, ठीक है। तो आप भाई को लिखेंगे तो आपका भाई, आपका अजीज़ भाई, बहन को लिखेंगे तो आपकी बहन, आपका भाई, और अगर आप सहेली को लिखेंगे तो आपकी सहेली। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप लोगों ने, और अगर आप एडिटर के नाम ख़त लिखेंगे तो फिर आप आपका मुखलिस लिखेंगे, आपका न्याज़मंद, आपका मुखलिस, आपका खैरंदेश, और इस तरह के आप नीचे जो लफ्ज़ लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है बेसिकली ख़त लिखने का जो है तरीका। और ख़त को अगर हम अच्छे तरीके से अपने पेपर में, पर्चे में एक्सप्लेन कर दें, डिफ़ाइन कर दें, तो कोई शक नहीं है स्टूडेंट्स। ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा है 9/10 नंबर जो है वो इसमें ज़रूर ब ज़रूर आ सकते हैं। और जैसे कि मेरी एक स्टूडेंट ने 94 मार्क्स लिए फर्स्ट ईयर के पेपर पर्चे में, और फिर सेकंड ईयर के पर्चे में भी उसने 94 मार्क्स। तो इसका मतलब यही है कि अब उर्दू में अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उससे आपके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना है, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद मैं खतूत की एक सीरियल शुरू कर रहा हूँ और उसमें मैं तमाम खतूत को इंशाल्लाह निकात की सूरत में, नसरी हवालाजात और शेर की सूरत में मैं आपको समझाऊंगा, और मुख्तसर मगर जामे वक्त में, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लें। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, माँ बाप की खिदमत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।